हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के जरिए हम हमारे इंडियन हिस्ट्री की एक कंट्रोवर्शियल एंड सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स द इमरजेंसी ऑफ 1975 कि क्यों इम्पोज किया गया था एंड कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। एंड हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 25 जून 1975 को अंटिल 21 मार्च 1977। इसी पीरियड को हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की डार्क चैप्टर भी बोला जाता है, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, प्रेस सेंसरशिप एंड मास अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो इमरजेंसी की जो रूट है वो 1971 की जनरल इलेक्शन से ही स्टार्ट हो गई थी, जहां कांग्रेस पार्टी से थे इंदिरा गांधी जी एंड जनता पार्टी से थे राजनारायण। इलेक्शन में जीत तो हुई इंदिरा गांधी की, पर मिस्टर राजनारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल कर दिया था इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज के लिए। ऑन 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था ड्यू टू वायलेशंस ऑफ इलेक्शन लॉज। And the High Court also barred Indira Gandhi from contesting election for 6 years. इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को फेस करने के कारण और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर पार्शियल स्टे लगाया, बट सुप्रीम कोर्ट डिडंट ओवररूल हाई कोर्ट वर्डिक्ट और जहां दूसरी तरफ प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दिया था डिमांडिंग इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन। इसी इंस्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने तब के प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद को रिकमेंड किया था इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को दर्शाते हुए। तो अभी तक हमने देखा कि इमरजेंसी कैसे इम्पोज हुआ था, तो चलिए एक नजर इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या क्या हुआ था उस पर भी डाल लेते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पर आम जनता से उनके जो फंडामेंटल राइट्स है लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड पर्सनल लिबर्टीज, वो उनसे छीन ली गई थी। देन हमारी जो प्रेस थी या मीडिया हाउस थी, उनको कुछ भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद मास अरेस्ट भी हुआ था। Opposition leaders like Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee, and Morarji Desai were jailed. Over 1 lakh people were imprisoned under the maintenance of internal security. And last worst thing was curtailment of judiciary power. जो गवर्नमेंट थी वो कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल करती थी। And under pressure, Indira Gandhi lifted the emergency on 21st March 1977 and called for general election. एंड उसी इलेक्शन पर ही फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर पर आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट्स इज जनता पार्टी लेड बाय मोरारजी देसाई who owned by a landslide, and Indira Gandhi lost her own seat. So this is all about emergency of 1975. It taught us the importance of safeguarding our democratic institution and protecting civil liberties. If you found today's video informative, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching the video.